नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम देख रहे हैं कक्षा 7वीं का चौथा पाठ, दूसरी इकाई से चौथा पाठ, जिसका नाम है शब्द संपदा। इसे लिखा है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। देखिए यहाँ पे शब्द संपदा, देखिए शब्द यानी क्या वर्ड। यहाँ पे इस पाठ में जो शीर्षक दिया है, हमें शब्दों की शक्ति को जानना है। शब्द, देखिए आपको पता है शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनते हैं। इसलिए हमारे पास जितनी ज़्यादा शब्दों की संपत्ति होगी, जितना ज़्यादा हमारे पास, आपको पता है कि इंग्लिश में भी हमें क्या चाहिए, हमारे पास डिक्शनरी चाहिए या फिर हमारे पास उतना ज्ञान चाहिए वर्ड्स का, ऐसे कहा जाता है, ताकि हम अंग्रेजी अच्छे से बोल लेते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी आपको शब्द संपदा, आपके पास शब्द का भंडार होना चाहिए, अलग अलग शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको जो है कहीं पे भी कोई भी समस्या नहीं आती। यहाँ पे डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे के बारे में यहाँ पे बताया है कि सबसे पहले हम उनकी जानकारी देखते हैं। उनका जन्म 7 अगस्त 1942, देखिए 7 अगस्त 1942 को उनका जन्म हुआ है। गुलबर्गा यानी कर्नाटक में जो गुलबर्गा शहर है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। उनकी रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें हैं उनकी। कितनी है? 65 पुस्तकें हैं। अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। उन्होंने समाजशास्त्र का, हिंदी, उसके साथ साथ हिंदी कथा का साहित्य, देश विभाजन उल्लेखनीय है। उनका परिचय, डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। वो जो रणसुभे जी जो है वो मराठी भाषी हिंदी लेखक है। देखिए साथ में प्राध्यापक थे, अनुवाद लेखक भी थे, समीक्षक भी थे। अलग अलग रूप उन्होंने ये किए हैं और उन्होंने बहुत सारा लिखान किया है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए उनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। इस पाठ में क्या दिया गया है कि हमें शब्दों की संपत्ति जितनी ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, उतना हमारे ज्ञान बढ़ता ही जाएगा। हमें उस भाषा का ज्ञान बहुत ज़्यादा मिलते जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी शब्द संपदा जो है वो बढ़ानी चाहिए। हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या होने चाहिए? शब्दों का भंडार होना चाहिए, जिससे हम आसानी से कोई भी भाषा हो उसे अच्छे से जान सकते हैं। तो यहाँ पे स्वयं अध्ययन में दिया है, वाणी कैसी होनी चाहिए बताओ। यानी वाणी यानी हमारी भाषा किस तरीके से, देखिए जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। एक सुंदर सी कविता थी, तो ना किस तरीके से हमारी वाणी होनी चाहिए, हमें किस तरीके से बोलना चाहिए, हमारी भाषा किस तरीके से होनी चाहिए, ये यहाँ पे जो है इस पाठ में बताया गया है। तो हम इस पाठ को देखेंगे। देखिए हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, वाणी कैसी होनी चाहिए, आपको लिखना है। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? आदिम अवस्था से यानी जब मनुष्य आदिवासी था, आदिम था, तब से लेकर आधुनिक मनुष्य तक जो हमारे मनुष्य की विकास यात्रा है, जिस तरीके से मनुष्य ने विकास किया है, उसका जो रहस्य है वो कहा है, आप सभी को पता है। अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। देखिए लोगों का कहना है कि जो हमारे सभी प्राणियों में मनुष्य का जो मस्तिष्क है, हमारा जो मेंदु है, वो सभी प्राणियों से बहुत प्रगत है और बहुत ही मतलब विकसित था। इसके कारण हमारी ये जो प्रगति हुई है, हमारी जो संस्कृति है। यह उत्तर अपूर्ण है। यह जो उत्तर है ये गलत है, मतलब गलत नहीं है, एक नहीं, आधा ही है, पूर्ण नहीं है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई, वह इसलिए कि वह इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की।
देखिए सही बात है। सिर्फ हमारा मस्तिष्क तेज होना जरूरी नहीं है। तो हमारी प्रगति इसलिए हुई, इसका पूर्ण उत्तर यह है कि हमारी मनुष्य की प्रगति इसलिए हुई, ना कि हमारा मस्तिष्क बहुत तीक्ष्ण था। हमारे मस्तिष्क ने भाषा की खोज की, इसलिए हमारी प्रगति हुई। भाषा की ही सभी प्रगति की जड़ में है, यानी भाषा के वजह से ही हमारे मनुष्य की इतनी प्रगति हुई है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ। दुनिया की सभी जो ज्ञान शाखाएं हैं उनका विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा की वजह से उनका सबका विकास हुआ। ऐसे कौन कह रहा है? डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे जी कह रहे हैं कि सभी का विकास जो है वो भाषा के कारण ही हुआ। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। क्या है भाषा का अर्थ? पता था आपको? नहीं। देखिए यहाँ पे उसका अर्थ बताया गया है कि सार्थक शब्दों का विकसित क्रमबद्ध संयोजन, यानी जो सार्थक है, जो अर्थपूर्ण शब्दों को एक क्रमबद्ध संयोजन से, यानी बहुत सीरियल से, यानी देखिए हम जब ABCD लिखते तो कैसे भी लिखते हैं क्या? नहीं, हम सीरियल से लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अर्थपूर्ण शब्दों को जोड़कर जो अर्थपूर्ण वाक्य बनता है वो है भाषा। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन यानी भाषा। समझ में आया भाषा का मतलब क्या है? तो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि क्या है भाषा का मतलब, भाषा का अर्थ क्या है। तो आपको ये लिखना जरूरी है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन उसे कहा जाता है भाषा। भाषा का अर्थ, इसके आगे का जो है हम आगे के भाग में देखेंगे। आज के लिए इतना। धन्यवाद।